स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों साथ में शिक्षक भर्ती बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी के द्वारा जो आयोजित एग्जाम है, तो उसी का दोस्तों आज ये प्रैक्टिस सेट 13 लेके आए हैं। तो 1 से 12 तक का तो आपको बना दिया गया है। सबका वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पर जाके। तो आइए सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 13। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो उनसे सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो सर्वप्रथम स्तूप है, स्तूप आपको पता होगा सांची का स्तूप जैसे है, तो वैसे ही एक सर्वप्रथम जो स्तूप है वो शब्द कहाँ से मिलता है ये पूछा जाता है। दोस्तों ये जो मिलता है, दोस्तों ये मिलता है आपके ऋग्वेद से। कहाँ? ऋग्वेद से मिलता है सर्वप्रथम स्तूप का शब्द। ठीक है। मगध की नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्या था? मगध जो है उसके नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? दोस्तों ये जो थे आपके महापद्मनंद थे, महापद्मनंद। दोस्तों आइए आगे का प्रश्न करता है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए और जो नीचे दिए गए कोट है उनका प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों आइए देखिए, आपका ए नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका बी नंबर। यानी ए का हो जाएगा आपका 3, फिर 2 का हो जाएगा 2 ही रहेगा, और सी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका कौन हो जाएगा? सी का 4, और डी डी हो जाएगा 3 नंबर। तो इस तरह से क्या किया जाए। और दोस्तों आपको ये बता दें कि मिलान करने का जो प्रश्न होता है वो ज्यादा आती है एग्जाम में, तो मिलान करने का आपको ज्यादा बनाना है। ठीक है। तो आइए आगे का देखिए, प्रश्न कर रहा है कि जो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी? ये पूछता है। दुर्गावती की रानी जो है वो कौन थी? दोस्तों ये जो थी, ये थी आपकी मंडला थी। मंडला याद रखना, अकबर के साथ युद्ध की थी मंडला ने। आगे प्रश्न करता है कि मुगल की जो अदालत में भाषा थी, मुगल का जो अदालत था वो उनका जो कोर्ट था वहां पर कौन सी भाषा चलती थी? भाषा चलती थी, तो ये थी दोस्तों कौन सी भाषा? ये थी आपकी फारसी। याद रखना है, फारसी भाषा। निम्नलिखित में से एक युगम सम्मिलित नहीं है पूछता है। तो आइए दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, दीवाने ए मुस्तखराज अलाउद्दीन, मुस्तखराज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, सही बात है, ये सही है। दीवाने ए अमीर कोही कौन बनवाया था? आपका मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने, ये भी सही बात है। दीवाने रियासत बलबन, यही गलत है। तो यहीं पर ये सम्मिलित नहीं करता है, तो यही आपका गलत है, डी नंबर। आगे कहता है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ये पूछता है। उलगुलान विद्रोह जो है वो किससे जुड़ा था? दोस्तों ये जो जुड़ा था बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा मुंडा से प्रश्न आते हैं, बिरसा मुंडा को आपको याद रखना। बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह किससे जुड़े था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका, चलिए आगे का प्रश्न आपका जो कह रहा है वो कह रहा है, होमरूल लिंग, होमरूल लिंग जो है वो किससे आरंभ किया गया? ठीक है, किनसे आरंभ किया गया ये पूछा जाता है। दोस्तों ये जो किया गया था, ये किया गया था आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, आरंभ किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ये पूछता है। जैसे दोस्तों देखिए, पहला जो कथा यह 1930 में आयोजित हुई थी, सही बात है। इस साइमन आयोग की रिपोर्ट पर पंप की गई करती थी, तो ये भी सही बात है। इसका आयोजन लंदन में हुआ, ये भी सही बात है। इसके कांग्रेस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो ये गलत बात है। एक सही नहीं है, यही पूछता है, तो यही आपका आंसर रहेगा। आगे प्रश्न करता है डी नंबर का, सूची 1 को सूची 2 में। यहाँ देखिए सूची वाले आपके मिलान करने वाले आंसर जरूर रहेंगे, और कुट 1 में आपको आंसर देना होता है। डी का देखिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए अग्रत घोषणा, इसका माउंटेन्यू से संबंधित है। आपके अग्रस प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिंगो संबंधित है। अग्रस संकल्प ये जो है महात्मा गांधी से, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना से। आगे का प्रश्न देखो, कह रहा है कि हिमालय की जो रचना है वो समांतर वल श्रेणी से हुई है, जिसमें जो प्राचीनतम श्रेणी है वो है, ये है बृहत हिमालय श्रेणी। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? दोस्तों ये जो है ये आपके है एक वैरन का याद रखना है। भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी जो है वो निकलती है। दोस्तों ये जो निकलती है गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से निकलती है। भारत की निम्न जलप्रपातों में से गोवा में स्थित कौन सा जलप्रपात है?
ये पूछा जाता है। गोवा में जो जलप्रपात है ये आपके दूधसागर प्रपात है, ठीक है? दूधसागर जलप्रपात स्थित है। आगे प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है देवदार। देवदार। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए, उत्तर का सही चयन कीजिए। देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है 16, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। एक का इडुक्की का हो जाएगा पेरियर, ठीक है? पेरियर नदी। फिर आगे देखिए माता टीला का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर बेतवा, बेतवा नदी। नागार्जुन सागर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा नदी। और पुंचपाद तो ये गोदावरी हुई। पुष्पान गोदावरी, ठीक है? आइए आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि जो मूंगा रेशम की एक ऐसा है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। मूंगा रेशम किस राज्य में स्थित है ये पूछा जाता है। दोस्तों मूंगा रेशम जो है वो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो है असम में स्थित है, असम में याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न कह रहा है कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों ये अवस्थित? दोस्तों ये जो है असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में है। आगे का प्रश्न कर रहा है कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? कौन सी कंपनी जो है एल्युमिनियम नहीं बनाती? ये टेल्को नहीं बनाती है, बाकी बात वेल्को, नेल्को, हिंडेल्को ये सभी बनाती है, ठीक है? एल्युमिनियम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। याद रखना मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, आपको याद रखना है। प्रश्न आइए आगे क्वेश्चन करता है कि पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी जो है वो अवस्थित है, कहाँ पर है ये अवस्थित? अफगानिस्तान में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं? ये पूछा जाता है। देखिए कोपेनहेगन डेनमार्क, तो पहले ही हमको आंसर मिल गया यही सम्मिलित नहीं है, तो आंसर यही होगा। बाकी बात ये वर्लिनर से जर्मनी, पेरिस से फ्रांस, अल्स्को से नॉर्वे, तो ये सब संबंधित है, ठीक है? सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन नदी। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। अब दोस्तों एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूची अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये जैसे पहली दिया हुआ है तो पहली देती है, ब्यौरा देती है, ठीक है? तो ये आंसर होगा राइट आंसर। आगे प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? तो ये जो कर देते हैं ये देते हैं आपके किसको? उपराष्ट्रपति को। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। जो दोस्तों ये जो है ये आपके कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये जो हुई है आपकी 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को याद रखना है। सी नंबर राइट आंसर। आगे प्रश्न कहता है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजना का अधिकार किसके पास है? ये जो है ये आपके किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, याद रखना है। आगे प्रश्न कहता है यदि किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। दोस्तों ये किसको देना चाहिए? ये उपाध्यक्ष को देना चाहिए। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? दोस्तों ये जो है ये आपका सी नंबर के एम नाम्बियार ने कहा था, ठीक है? आइए आगे प्रश्न कहता है कि संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? ये जो निर्णय देता है ये देता है कौन? आपके ये देते हैं आपके निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ये जो नहीं है ये आपकी भोजपुरी नहीं, ठीक है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को कहा जाता है डायट, डायट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ये जो सम्मिलित नहीं, भारत का महान्यवादी भाग
13 से ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न आता है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जिसे हम कहते हैं, WWW का प्रतीक कौन जानवर है, ये पूछा जाता है। तो ये जो जानवर है प्रतीक, ये है आपका बी नंबर, जाइंटा पांडा, पांडा, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये है आपके लियोन्स में, लियोन्स में, ठीक है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तो है ही। और भी ऑप्शंस हैं, यूरोप, देखिए यूरोप का बात अगर आता है तो यूरोप में एक भी क्या है, मरुस्थल नहीं, तो सी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रांकलन की सबसे प्राचीन माप है? ठीक है, तो ये जो है ये आपके है थोक मूल्य सूचकांक। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? जैसे मनमोहन सिंह है, ये तो रहे हैं, बिमल जलान है, ये भी रहे हैं, सी रंगाराजन, ये भी रहे हैं, राजा जे चिलिया नहीं रहे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा राइट आंसर। जो आपका यहाँ पर माधवा जो है, माधवा नेशनल पार्क, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है, पूछा जाता है। ये प्रश्न आपको ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो है ये कहाँ, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश याद रखना है, तो आंसर बी। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। एथलीट, एथलीट फुट जो है बीमारी होती है, एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो होती है फफूंद से, फफूंद से, ठीक है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो आपके जॉन डाल्टन ने किया था। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ये जो हो सकता है ये होता है आपका 360 डिग्री सेल्सियस पर। एक बार बराबर होता है, एक बार होता है उस वो किसके बराबर होता है दोस्तों? ये जो होता है ये 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो सी नंबर देखिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो ये माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर प्लस में होता है, पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में होगा। पारा का अयस्क है, पारा का जो है वो अयस्क है दोस्तों। ये जो अयस्क है ये है आपका सिनेवार का अयस्क है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग जो है उसका चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न कहता है एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक जो है अश्व शक्ति जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये पूछा जाता है। ये होता है 746 वाट, यानी एक हॉर्स पावर आपको पूछेगा, हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 746 वाट का होता है, याद रखना हमेशा, ये प्रश्न आते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं, हाँ ये क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंड्रमन ने, एंड्रमन ने। आगे प्रश्न करता है शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर का जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है, यह है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी आपके गोल्डस्टीन ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? ये जो होता है ये होता है 500 डिग्री सेल्सियस पर। किस स्थान ने जिसे हम लैंडसाइड एटलस ऑफ इंडिया कहते हैं वो जारी किया था? ये किया था, ये इसरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन है? ये कौन सा एक अम्लीय विलयन है दोस्तों? ये जो है ये आपका है 6। अम्लीय विलयन कह रहा है, विलयन का सम पीएच मान ज्यादा पूछा जाता है तो पी होगा 6 होगा, याद रखना है। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कर शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों? ये जो बनता है ये बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल और अल्कोहल। जब चींटियां काटती है तो वे अंतक्षेपित करती है,
तो क्या करती है, अंतक्षेपित करती है, ये करती है आपके फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है, ठीक है, अंतक्षेपित करती है। आगे का प्रश्न देखो 60 नंबर का है कि जो यहाँ पर फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। एंजाइम के विसंगत अभाव का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो कह सकते हैं साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेजबान है? दोस्तों ये जो है ये आपका दिल्ली है। क्या है? दिल्ली, याद रखना। हाल ही में अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? ये जो कर दिया ये आपके सिलिकॉन वैली बैंक कर दिया है। पीएम मोदी ने किस राज्य के विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये जो किया है ये किया आपका कर्नाटक का। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं, चैट जीटीपी 4 को किसने लॉन्च किया है पूछा जाता है। चैट जीटीपी याद रखना है। तो ये जो किए हैं ये आपके किए कौन? ओपन एआई ने किया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विपिन विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का लेखक कौन है? ये जो है ये आपके कौन है दोस्तों? ये जो है आपके रचना विश्वत रावत। भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा जिसे मिल्स कहते हैं वो दिवस कब मनाता है? ये जो मनाता है ये मनाता है 16 नवंबर को। हाल ही में खबरों में हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं ये आपके डी नंबर यानी डी नंबर 17 से जुड़े हैं। भारत का किस G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये जो करेगा ये 2022-24 तो ये तो नहीं होगा। आंसर जो होगा होगा आपका 2023 से याद रखें। आगे प्रश्न करता है विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 की थीम क्या है पूछा जाता है। थीम जो है इसकी ये है आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज, याद रखना है। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये जो किए गए ये किए गए हैं आपका डी नंबर वरुंडी में किए गए हैं। तो ये आपके टोटल, तो दोस्तों ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो जिसको हमने बनाया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सके और आगे का जो भी क्लास है उसको पाने के लिए, ठीक है। चलिए तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ के हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए फिर हम मिलते हैं।